गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का यूपीएस बरेली की योग एवं शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है। आज हम अपने नियमित व्यायाम और लाइफ में किस तरह से अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज को या योग को एक अनिवार्य हिस्सा क्यों बनाएं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और फिर कुछ योग और प्राणायाम की गतिविधियों के माध्यम से अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करें। सबसे पहले विकास क्रम की जो गति थी उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि विकास का जो क्रम चला था इस सृष्टि पे जब विकास की उत्पत्ति हुई, जब जीव की उत्पत्ति हुई, तो उस जीव की उत्पत्ति में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन के या परिवर्तन कहें वो ये आया था कि जब एक जीव बना तो वो जीव की पहले जो स्थिति थी वो वर्टिकल थी। उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके दोनों पैर और दोनों हाथों पर निर्भर थी। धीरे धीरे हमारा स्पाइनल कॉर्ड एरिया, रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति हुई। जब हमारी रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति हुई तो फिर हमारी उस संरचना में हमारे मस्तिष्क की भी उत्पत्ति हुई। पर इस मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन या तीव्र परिवर्तन या तेज गति से जो चेंजेस आए वो जब हमारी वो स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति आपका हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि सीधी हो गई। सीधी होने की स्थिति में हुआ ये कि हमारा जो मस्तिष्क था वो ऊपर की ओर आ गया, और हमारा मस्तिष्क जब ऊपर की ओर आया तो जितने भी विकास क्रम में हमसे पीछे के जो जीव थे, जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी वर्टिकल ही रही, वो लोगों से ज़्यादा तेज विकास उन लोगों का हुआ जिन लोगों की मस्तिष्क अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर से थी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे विकास में, हमारी बुद्धि में, हमारा जो मस्तिष्क की सोचने की जो क्षमता थी, हमें अपनी लाइफ को किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो हमारे मस्तिष्क का, यानी कहीं ना कहीं आया। अब ये मस्तिष्क में परिवर्तन जब ही आया जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड एरिया यानी कि रीढ़ की हड्डी में हमने अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी के सहारे अपने मस्तिष्क को शरीर में सबसे ऊपर की ओर आना ले आए। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में हमारी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन था। परंतु आज की स्थिति में हम जैसे जैसे आधुनिक दौर में चलते चले गए हैं और इस दौर में आने के बाद में हमने फिर से अपने विकास क्रम की ओर देखे, जिस रीढ़ की हड्डी की वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे तंत्र में जबरदस्त बदलाव हुए। उन्हीं बदलावों से हमने कहीं ना कहीं अपने दैनिक सुख सुविधाओं, अपनी लाइफ स्टाइल में होने वाले चेंजेस की वजह से अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो मस्तिष्क है, इसकी जो सर्कुलेशन था उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसके पीछे वजह ये है कि जब भी हम आप आधुनिक दौर में अपने फर्नीचर्स में, अपने बेड पर या अपने काम जिस जगह हम कर रहे हैं वहाँ अपने शरीर की संरचना, अपना बॉडी पॉस्चर को कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो कैसे किया? वो ऐसे किया जब अब हम नॉर्मल जीवन में क्या देखते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं तो वहाँ पर अब आप देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन है वो अब हम सीधी नहीं रखते हैं, हमेशा झुकी हुई अवस्था में रहती है, या फिर हम तिरछे बैठ जाते हैं, या हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर आरामदायक रहे, लेकिन वो वास्तव में हमारे शरीर के लिए आराम नहीं है। हम उस स्थिति में इस वजह से बैठ पाते हैं क्योंकि हमारा जितना भी फर्नीचर है वो सारे का सारा सॉफ्ट फर्नीचर है, चाहे बेड हो, चाहे सोफे हो, चाहे चेयर हो। तो
उसकी वजह से होता ये है कि जब हम उसमें बैठते हैं तो पूरा का पूरा धस जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड या जो भी हिप एरिया है वो अंदर की ओर धंसने की वजह से हमारे को अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आगे बैठना पड़ता है। पर धीरे धीरे ये चीज़ हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी थी, जो कि सीधी थी, वो सीधी ना होकर के आगे की ओर झुकी हुई अवस्था में आने लगी है, जिसकी वजह से अब हमारे मानसिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है। मानसिक विकास में रुकावट आ रही है। हमारा जो आपका स्टोमक एरिया है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं इन पे लोड पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने फर्नीचर या अपने बेड पर जिस कंडीशन में बैठना चाहते हैं, जिस कंडीशन में रिलैक्स चाहते हैं, वो तो अवस्था ये नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, योग में हम ज़रूरी नहीं है कि हम योग की पूरी डेफिनेशन को समझें, योग के मूल तत्व तक जाएं, ऐसा भी हमें दैनिक जीवन में ज़रूरी है। हम केवल अपनी लाइफ में सीधे बैठ लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, यही एक अपने आप में योग है। हमें योग में पूरे जो उसका बेसिक्स हैं, जो उसकी डेफिनेशंस हैं, उनके थ्रू जाने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर केवल हम अपने शरीर को सीधा रख लें, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा पर रख लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा योग है। आप देखेंगे अगर हम धीरे धीरे अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी को केवल सीधा रखना सीख जाएं तो हमारे शरीर में ज़बरदस्त बदलाव हम महसूस करेंगे। हमारे सोचने की तरीके बदल चुके होंगे, हमारे सांस लेने का तरीका बदल चुका होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लिया। हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को केवल सीधा करके दिन में 3 घंटे बैठना ही सीख जाएं तो हमारे जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इन बदलावों को हम अपना महसूस भी कर सकते हैं, पर जब हम इन बदलावों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करेंगे। अब हम मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें या ऐसी कोई विधि अपनाएं जिससे कि हम मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाएं, मेंटल कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम योग से एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं जिसको कि प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, अपने ब्लड सर्कुलेशन, अपने हार्ट कंट्रोल, इनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज हम अपने इसी सारे फिजिकल एक्सरसाइज के सेगमेंट में केवल प्राणायाम और कुछ आसन पर ही चर्चा करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे कोई भी एक्टिविटी, ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसको कि हम अपनी दैनिक लाइफ का रूटीन ना बना सकें। देखिए, एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल ये है कि वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं होनी चाहिए कि उनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड ना कर सकें। तो मैं आज आपको जितने भी आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइजेस बताऊंगा वो सारी की सारी ऐसी एक्सरसाइज होंगी, ऐसे एक्टिविटी होंगी जिनको कि आप लाइफ में डेली कंटिन्यूटी में ला सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज और योग और प्राणायाम, इन सब के फायदे हमको जब मिलने शुरू होते हैं जब ये नियमित रूप से किए जाते हैं। नियमित रूप से यानी कि कंटिन्यू नहीं करेंगे तो चाहे हम कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज, कितनी भी अच्छी वेट ट्रेनिंग कर लें तो वो हमें उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हमको रिजल्ट चाहिए अपने शरीर में, अपनी जीवन में, तो आवश्यक ये है कि हम अपने लाइफ में एक्सरसाइज के शेड्यूल को बनाएं और उसको कंपलसरी रखें, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं जिसको कि हमें डेली परफॉर्म करना ही करना है। जैसे हम अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसी क्रम में हमको वो एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए होगा, तभी उसके हमको फ़ायदे होंगे। अब हम अपने दैनिक लाइफ में योग, प्राणायाम या एक्सरसाइजेस को क्यों इम्प्लीमेंट करें, प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है। सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा के लिए ध्यान रख लें कि जब भी हम प्राणायाम बैठेंगे सीधी अवस्था में बैठेंगे। हमारा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे एकदम सीधे। अगर आप किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं तो वो भी बैठ जाए, क्यों ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठ लें। बाकी मुद्राओं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी चाहिए। आगे का हम डिस्कशन करते रहेंगे, उससे पहले हम आपको एक प्राणायाम की गतिविधि करा लेते हैं।
इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम सांसों को गहरा भरेंगे और छोड़ेंगे। ये क्रम को हम दोहराते रहेंगे। इस क्रम को अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करेंगे। जिसकी एज ज़्यादा है तो वो कम स्पीड से करेंगे, जो यंगस्टर हैं वो तेज़ स्पीड से करेंगे। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक करते रहना है तो ज़रूरी है कि आप थर्ड स्टेज यानी कि स्लो स्पीड, स्लो मीडियम में ही करें। स्लो मीडियम से जब आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ का पार्ट उसे बना सकते हैं और लंबे समय तक करते रहेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको सांसों को तेज़ी से बाहर छोड़ना है और अपने आप स्वतः ही अंदर लेना है। इस क्रम में आपके जो डायफ्राम में ऑक्सीजन की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी और आपका लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। उसको करने का तरीका देख लेते हैं। ये यंगस्टर्स के लिए है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्लो स्पीड में करेंगे तो लंबे समय तक कर सकते हैं। ये हमारी हैबिट में भी आ जाएगा और हम मॉर्निंग में हमारा शरीर पजल नहीं होगा, इसको करने के लिए मना नहीं करेगा। देखिए हम करते क्या है, हम अपनी जो शेड्यूल है उसमें ऐसी कठिन एक्सरसाइजों को भी जोड़ लेते हैं जिसकी वजह से शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है नेक्स्ट डे हमसे ये कहती है कि आज रहने देते हैं, कल आज आराम कर लेते हैं, कल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना इम्प्रूव हो, जितनी भी हम एक्टिविटी करें उसको हैप्पीनेस के साथ करें। खुशी जब आएगी जब वो हमारे शरीर पे बर्डन नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी स्किल लें वो अपनी शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म कराएं। अब भस्त्रिका प्राणायाम की ये तो एक तेज गति थी। अब इसके लिए हम स्लो गति में यही कर देंगे कि सांस को धीरे देंगे, धीरे छोड़ेंगे। अब जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो ये ऐसे कर सकते हैं। ये एक प्राणायाम है जिसको आप कंटिन्यू करें। आप अपने इसके शेड्यूल में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों हमारे लिए प्राणायाम और एक्सरसाइज आज के दौर में ज़रूरी है। देखिए जिस तरह से एक शरीर में जितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, आपके शरीर की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी रोगों से लड़ने की होगी। क्योंकि हम जितनी भी मेडिसिन लेते हैं वो हमारे शरीर में केवल और केवल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। तो इस क्रम में हमको ये चीज़ समझना होगा कि हम अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को शामिल करें। इसके अलावा मौजूदा परिस्थिति में और कोई भी साधन नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हम अपने आप को फिट रख सकें। तो अब ये फिट रहने के क्रम में हमारे लाइफ में ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो परिस्थिति बदल रही हैं उस परिस्थिति के अनुसार जैसी हमारी लाइफ पहले थी वैसी नहीं रहने वाली है। हमको एक ऐसा माध्यम चाहिए ही होगा जिसके करने से हम बीमार कम पड़े, हमारा शरीर बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे लड़ सके। उसके लिए हमें शरीर को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए केवल और केवल योग, एक्सरसाइज और प्राणायाम के अलावा कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। उससे लड़ने के लिए, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे लड़ने के लिए केवल हमको अपने शरीर को तैयार करना होगा। अब इस क्रम में हम ये समझ गए हैं कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और अपनी जो ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए हमको सबसे पहला प्राणायाम हमने अभी डिस्कस कर लिया है, करना है। वो आप करते रहें, बीच बीच में जो मैं बोल रहा हूँ उसको केवल सुनते रहें। आपकी आंखें बंद, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधे रखेंगे और आंखें एकदम बंद, शरीर पर अपने ध्यान रखेंगे। सबसे पहली गति चल रही है जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम बोलेंगे।
अब हम अगले गतिविधि की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक एरिया है, वहाँ की एक्सरसाइज होती है। कपालभाति के बारे में आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी बेसिक्स के लिए अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। उस एक्सरसाइज में भी कमर और गर्दन हमारी सीधी ही रहती है, पर जो स्ट्रोक्स हैं, यानी कि हम अपने लंग्स से ऑक्सीजन को नोज के थ्रू बाहर निकालेंगे, उस कंडीशन में हमारा स्टमक अंदर की ओर दबेगा, और यही प्रक्रिया हमें कंटिन्यू करते रहना है। अब आप देखें, इसमें हमारा शोल्डर्स नहीं हिलेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, लेकिन हम प्राणायाम की स्थिति को कंटिन्यू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति क्रिया ये शरीर को शोधन करने की क्रिया, यानी कि शरीर को साफ करने की क्रिया है। इस क्रिया में हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स आपके स्टमक एरिया में हैं, इनकी भी एक्सरसाइज होती है, जिसके थ्रू ये थोड़ा सा प्योरीफाई हो जाते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी निकालने का काम योग में क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। तो कपालभाति पहली चीज़ प्राणायाम नहीं है, यह एक क्रिया है। इस क्रिया को करने की विधि यही है कि हमारे शोल्डर्स हिलेंगे नहीं। मुद्रा कोई भी बना सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा में आ जाएं या वायु मुद्रा में आ जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे बिल्कुल हैप्पीनेस, प्रसन्नता का भाव के साथ हम अपनी ये गतिविधि अगली स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। ये स्ट्रोक्स आप कंटिन्यू करें, 500, 300, 1000 स्ट्रोक्स तक कर सकते हैं। अगर आप 1000 स्ट्रोक करेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 10 मिनट तक का लग सकता है। आप थक जाएं, बीच में थोड़ी देर फिर रुक जाएं, सांसों अपने शरीर पर नियंत्रण रखें, अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखें, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर एकदम प्रसन्नता का भाव। जो भी काम करेंगे हम खुशी, हैप्पीनेस के साथ करेंगे। अब इस क्रम में सब हम थक जाएंगे अगर तो रुक जाएंगे, लेकिन अपनी ना तो आंखें खोलेंगे और ना ही अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे। इसको हम हमेशा योग जितनी भी देर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम सीधा ही रखेंगे और ब्रीदिंग पे कंट्रोल, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। फिर उस गतिविधि में किसमें प्राणायाम आपका कपालभाति क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अपनी शरीर की क्षमता अनुसार करते रहेंगे और रुकते रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे पहली बार में 350, 300, 400 तक चले जाएं स्ट्रोक। एक बार अंदर जाने का मतलब एक स्ट्रोक है, ये हो गया 1, 2। तो इसी तरह से हम ये 300, 400, 500 तक जा सकते हैं और 1000 तक भी जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हमारा डिसएडवांटेज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं शरीर का, हमारा जो बॉडी है इसमें इसका क्रियाओं का क्या महत्व है। देखिए, जिस तरह से हमारे घर में डस्टबिन होता है हमारे रसोई में, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो 2 डस्टबिन है फॉर एग्जांपल, और एक डस्टबिन में कूड़ा रखा हुआ है, एक डस्टबिन जो है वो खाली है। तो अब आप देखेंगे कि मक्खी है, मच्छर, इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो कहाँ आएंगे, वो उस डस्टबिन में आएंगे जो डस्टबिन ऑलरेडी कूड़े से भरा हुआ है। तो इसी तरह से हम पर, हमारे शरीर पर सबसे पहले कोई भी बाहर का वायरस जब ही हमला कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, जब वो हमारा शरीर में गंदगी या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हमारे वेन्स में क्लॉटिंग हो रही है, तो उन सब चीज़ों को साफ रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारे ज़रूरी यही है कि हम कपालभाति करें। कपालभाति सब योग में बताई हुई क्रियाओं में सबसे आसान क्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध करने का काम कर सकते हैं। तो हमारा शरीर जो है डस्टबिन ना बने, उसके लिए यही जरूरी है कि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते रहें। एक क्रिया है कपालभाति, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। अब इसके माध्यम से हमने अपने शरीर को शुद्ध करने की पहली गतिविधि में प्रवेश कर लिया है, यानी कि कपालभाति क्रिया प्रारंभ की।
कपालभाति के जैसे ही आपके 500 या 300 स्ट्रोक हो जाएंगे, तब हम अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है लोम अनुलोम प्राणायाम। अब हम प्राणायाम की अवस्था में बढ़ते हैं। लोम अनुलोम प्राणायाम करते हुए हमको सबसे पहला, देखिए बार बार इस चीज़ को हमको बताने की ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन हमको अपने ये दैनिक जीवन में इसको शामिल करके रखना है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी अधिक से अधिक सीधी रहे। अगर रीढ़ की हड्डी अधिक से अधिक हम सीधी रखने की आदत डाल लेंगे तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा योग यही हो जाएगा कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना सीख लिया। सिर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, लोम अनुलोम। लोम अनुलोम से भी आप लोग परिचित हैं। वायु मुद्रा में अपना हाथ की यह अवस्था बना लें। हम जिस आसन में बैठे हैं इस समय, इसको सुखासन बोलते हैं। दोनों पैर आराम से बैठे हुए हैं। अब लोम अनुलोम के लिए हम अपना जो नोस्टल है, इसका जो राइट नोस्टल है, थंब से इसको दबा लेते हैं। लेफ्ट से ब्रीथ इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट को प्रेस कर दबा लेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। अब लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से ही लेंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, दबाएंगे, तो जिस नोस्टल से छोड़ रहे हैं सांस को बाहर, उसी से वापस लेंगे। ये लोम अनुलोम हमारे माइग्रेन पेन, टेंशन, हाइपरटेंशन को रिलीव करने के सबसे ज़्यादा काम होता है। इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के लिए ज़रूरी मुद्रा ये है कि हमारा हाथ अगर हम सीधा ऐसे रखेंगे तो दर्द करने लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पेट पर लेकर नहीं आएंगे। इस तरह से सीधा रखेंगे, इतना ही रख सकते हैं। उसके बाद आप सांसों को गहरा भरिए और ये जो फिंगर है इससे आप भगा लीजिए जिससे सांस को लिया है। अब इससे छोड़िए, वापस राइट से लेंगे, राइट को दबा लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लोम अनुलोम प्राणायाम आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप ये 5 बार भी कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्राणायाम आता है जिसको हम बोलेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की अवस्था देखिए क्या है। हम अपने अंगूठे से कान के दोनों हिस्सों को बंद करेंगे और आंखों पर फिंगर रखेंगे और साउंड करेंगे। साउंड से क्या है, हमारा जो ब्रेन का एरिया है वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा मेडिटेशन का भी काम होगा और हमारा ब्रेन में भी थोड़ा सा एक्सरसाइज का शेड्यूल इंप्रूव होगा। ये भ्रामरी प्राणायाम करते हुए हम कम से कम 3 बार से 15 बार तक जा सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 बार 5 बार ही रखें। 1 हफ्ता या 1 महीने तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, 1 हफ्ता या 5 बार। ये एक शेड्यूल है पूरा प्रॉपर, जिसमें हमने भस्त्रिका, कपालभाति, लोम अनुलोम, भ्रामरी, इन प्राणायामों के माध्यम से, इन प्राणायामों का जो ड्यूरेशन रखना है 20 से 25 मिनट में हमारे ये सारे प्राणायाम पूरे होने चाहिए। उसके बाद में हम अब अगला वीडियो जब आपको सेंड करेंगे उससे पहले आप ये प्राणायाम कंटिन्यू करें। इन प्राणायामों को करने में अब आपको, अब जो भी शेड्यूल मैंने बताया है इसको फॉलो करें और 25 मिनट तक इन प्राणायामों को करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको थोड़ी देर बाद सेंड करूंगा। तब तक के लिए आप इन प्राणायामों के साथ अपनी आज की जो फर्स्ट क्लास में एक्टिविटी है इसको कैरी फॉरवर्ड। जाने से पहले इतना आप और सुन लें कि हम